साल 2025 का सबसे बड़ा और अंतिम गोचर परिवर्तन होने जा रहा है। कल 18 मई सन 2025 को रात के ठीक 7:36 में राहु और केतु के रूप में। इसमें कोई दो मत की राय नहीं है कि इस समय पर राहु एक बड़े परिणाम हमको प्रदान करने जा रहा है। इसमें कोई दो मत की राय नहीं है, एक बड़े कैरियर का लक्ष्य हम हासिल करने जा रहे हैं। परंतु एक समझदार इंसान उसे ही कहेंगे जो सिक्के के दोनों पहलुओं को साथ लेकर के चले। अर्थात जब एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरे रास्ते को अख्तियार करके हम सफलता के द्वार तक पहुंच सकते हैं। निवेदन है मेरा आपसे कि आप यहां तक आकर के अब वापस मत जाइएगा। बड़े मुश्किलों से आप यहां तक पहुंच पाए हैं। क्या पता जैसे ही आप वापस जा रहे हो त्यों ही आपके जीवन में सफलता का द्वार खुलने ही वाला हो। कहां पर ये राहु हमको फंसा सकता है, कहां पर केतु हमको बचाएगा, इस बात को हम आज जानने वाले हैं। एक ऐसी रणनीति हम तैयार करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से करोड़पति बनने की यात्रा को हम संपन्न करा सकते हैं। एक ऐसी रणनीति हम कायम करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, जिसको यदि आपने अपना लिया तो निश्चय मानिए सफलता का द्वार अब ज़्यादा दूर नहीं है। प्रारंभ करते हैं सबसे पहले राहु पर, जो ठीक सप्तम भाव पर 11 नंबर की राशि शनि के राशि पर विद्यमान है। एक तरफ राहु को हम चाहत कहते हैं और 11 नंबर की राशि चाहतों की पूर्ति होती है। अर्थात इस समय पर बड़े चाहत हमारे पूर्ण होने की ओर अग्रसित होंगे। सप्तम भाव पर राहु रहेंगे, बिजनेस का दायरा बढ़ने वाला है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट का अवसर हमको मिलने जा रहा है। हो सकता है क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं, जीवन में कोई रुकावटें चल रही हैं, तो इस समय पर उस रुकावटों से हम बाहर निकलते हुए एक नए अवसर को प्राप्त कर पाते हैं। जैसे ही राहु यहाँ पर मौजूद होते हैं तो अगले 1.5 साल तक इनका जो प्रभाव रहेगा वो सबसे ज़्यादा आपके कैरियर पर रहेगा सिंह राशि के। इसका मुख्य कारण है दसम भाव से दसम भाव पर सप्तम भाव पर राहु देव विद्यमान है, जो कि आपके कर्म क्षेत्र का होता है। और राहु कहता है मेरे पास कोई बाउंड्री वाल नहीं है, आप खेल लीजिए जितना खेलना है, मैं आपके साथ हूँ। ये कॉन्फिडेंस हमको राहु देता है जो हमारे सप्तम भाव पर मौजूद रहेगा। जीवन साथी या जीवन संगिनी के लिए आप बेहतर कर पाते हैं। यदि उनके जीवन में भी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो राहु कहेगा कि नहीं, उनको मैं अपने साथ ही अर्थात एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति में वो हमारा साथ देने वाले हैं। अर्थात सफलता के रास्ते पर वो हमारे एक पहिए की भांति हमारे साथ चलने वाले हैं। राहु के पास कुछ दृष्टियां हैं, क्या प्रभाव होगा इसको जानिएगा, कहां फंसाएंगे इसको जानिएगा। राहु के पास जो दृष्टि है वो सीधे 11वें घर पर पड़ रही है, जो कि लाभ का स्थान होता है। स्वयं राहु लाभ कारक ग्रह है, अर्थात बड़े लाभ का अवसर ये राहु प्रदान करते हैं। कोई सामाजिक दायरा है वहां पर आप पहुंच पाते हैं। समाज से जुड़ने मात्र से आपका राहु एक्टिवेट होता है और बड़े लाभ के अवसर हमको प्राप्त होते हैं। ये इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, इससे बड़े बड़े इच्छाएं हमारे पूर्ण होने की संभावना काफी मजबूत है। जो पहले से हमने सोचा है कि इन इच्छाओं की पूर्ति हमको करना है, परंतु किसी न किसी कारण से बाधा अड़चन रुकावट हमने देखा है, तो नहीं, अब राहु उस दायरे को तोड़ेगा, अर्थात बड़े लाभ से हमको जोड़ेगा। कहां पर यह फंसाएगा तो 11वां घर होता है बड़े लाभ। हमने काम किया है लाभ प्राप्त करने के लिए, बड़े उन्नति के लिए। एक बार लाभ हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, अब कहता है राहु कि बस अब इनको मुझे भय और भ्रम प्रदान करना है, इनको डराना है। और तभी राहु मन में अनायास भ्रम पैदा करेगा, एक इनसिक्योरिटी पैदा करेगा कि पता नहीं अब जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूं सामने कोई अंधेरा तो नहीं, सामने कोई धुआं तो नहीं, क्योंकि वही धुआं ये राहु होता है। बहुत से लोग डर करके रुक जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी रहेंगे जो उस डर से बाहर निकल करके उस स्थान को संतुलित करके बड़े लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। राहु की अगली दृष्टि स्वयं पड़ेगी आपके अपने राशि पर, परंतु राहु की यहां चलने वाली नहीं है, क्योंकि इस स्थान पर पहले से केतु देव मौजूद रहेंगे। अर्थात राहु सिर है और पैर यहां पर रहेगा, अर्थात केतु यहां पर मौजूद रहेंगे।
राहु अपने अगले दृष्टि पर प्रभाव डालेंगे और इनकी जो अगली दृष्टि पड़ेगी वो 7 नंबर की राशि शुक्राचार्य की राशि पर पड़ेगी, तीसरे घर पर पड़ेगी। कहीं से भी कॉन्फिडेंस कम नहीं रहेगा, हिम्मत रहेगा, आप बड़ा बड़ा इस समय पर रिस्क ले सकते हैं, लेकिन राहु यहीं पर फंसा सकता है। हमने बड़ा काम करने के लिए रिस्क ले लिया और वो काफ़ी पैसा वहाँ डाल दिया, बिजनेस में हो या फिर करियर में, अपने एक जॉब चेंज करके दूसरे जॉब पर स्विच कर लिया, ये सोच करके बड़े लाभ हमको प्राप्त होना है। बस यहीं पर राहु हमको बड़ी आकांक्षाओं से जोड़कर हमको फंसा सकता है, क्योंकि राहु को माया कहा गया है, अर्थात उस माया में, उस उलझन में हम फंस सकते हैं। इस बात से हमको ध्यान रखना है। जब भी कोई एग्रीमेंट आप करना चाहें, तीसरा घर हमारे एग्रीमेंट का होता है, आपको ध्यान लगाना होगा उन दस्तावेजों पर कहीं कोई त्रुटि तो नहीं, कहीं हमारे साथ छल तो नहीं हो रहा है। इस हिसाब से यदि हम इसको मेंटेन कर पाएंगे तो ये राहु का वादा है आपको बड़े लक्ष्य तक जोड़ने का। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का होता है। अब यहां से हमको जुड़ना है। बड़े भाई बहन का 11वां घर होता है, जहां पर राहु देख रहे हैं, तो अर्थात इस समय पर हमारे जो भाई बहन हैं उनके संग हमारे रिलेशन बहुत मजबूत होने चाहिए, ये हमारे बड़े लक्ष्य तक पहुंचा पाएंगे। तीसरा घर ही वही है, स्थान है जो हमारे हिम्मत को कम नहीं होने देगा। हमने सफलता प्राप्त कर लिया, लेकिन जैसे ही अधिक सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे, राहु कहेगा भ्रमित कर दो इनके मन को, डर पैदा कर दो, और वही डर और भ्रम की स्थिति ये कायम करना भी प्रारंभ करेगा, क्योंकि डर और भ्रम का ये कारक होता है राहु। जो डर जाएंगे इस समय पर रुक जाएंगे, लेकिन जो डरा नहीं, जो रुका नहीं, वही व्यक्ति अपने मंजिल को हासिल करके इस समय पर बड़े मुकाम को हासिल करा भी पाता है। अब ये राहु जहां पर हमको फंसा दिया, तो हमको बचाएगा कौन? बचाएगा आपके अपने राशि सिंह राशि पर मौजूद केतु। ध्यान से समझिएगा, केतु को हम ईश्वर की आराधना कहते हैं। केतु ही वो ग्रह है जो समाज से ठुकराया हुआ ग्रह है। इनके पास स्वयं एक ही शक्ति है और वो है ईश्वर की शक्ति। अब वही शक्ति आपके अपने राशि पर आ रही है, इसलिए सिंह राशि इस समय पर सबसे ज्यादा धार्मिक होने वाला है। एक ऐसी राशि जहां पर स्वयं केतु, जिसे हम सन्यासी कहते हैं, वही आपके राशि पर आने वाला है 18 तारीख से, अर्थात वो सन्यास की भावना हमारे अंदर मौजूद होगी। भाई छोड़ो संसार और हमें अपने प्रभु की भक्ति पर लगना है, ऐसी मानसिकता भी हमको ये केतु प्रदान करेगा। परंतु क्यों? इसलिए करेगा ताकि राहु की जो स्पीड है, हम 120-180 की स्पीड में अपना कार चला रहे हैं, लेकिन कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए राहु हमको ब्रेकर के रूप में नजर आएंगे जो हमारे अपने राशि पर मौजूद रहेंगे। आप निरंतर काम कर रहे हैं, उसी बीच में कुछ स्वास्थ्य की समस्या आ गई, वो केतु है आपके। और इसका मतलब ये नहीं कि वो लंबे समय तक चलना है, इसका मतलब ये है भाई थोड़ा सा रुक जाओ, आराम कर लो, विश्राम कर लो और तब अपने कार्य को प्रारंभ करो। लग्न पर केतु आए हैं, इस समय पर सबसे अधिक जो प्रभावी होने वाला है वो अपने अंदर आप स्वयं पूजा पाठ धर्म कर्म से इस समय पर जुड़ जाइए। ऑकल्ट ज्योतिष ज्ञान विज्ञान के तरफ आपके रुझान उत्पन्न होंगे, पूजा में आपका मन लगेगा। यदि कोई मोक्ष की यात्रा चाहता है, अपने जीवन को मुक्त कराना चाहता है इस माया जाल से, तो ये एक अच्छा अवसर है जहां पर केतु आप में आध्यात्मिक ऊर्जा भरते हुए आपको उन्नति के मार्ग तक पहुंचा जाएगा। भूलिएगा मत, एक पेड़ का यदि हम फल और पत्ता देखते हैं वो राहु है, लेकिन उस पेड़ में फल तभी लगेंगे जब जड़ मजबूत हो, और वही जड़ कहा गया है केतु को। अर्थात केतु को मजबूत करके हम उस पेड़ के फल को प्राप्त कर सकते हैं जो राहु के माध्यम से हमको मिलने जा रहा है। आपने ये पेन देखा है, इस पेन में जब हमने ये कवर लगा दिया तो ये कौन सा स्थान दिखा, हमने इसे अपने जेब में रख लिया। आप देख पा रहे हैं इस ऊपरी भाग को, इसके ढक्कन को, लेकिन काम कौन करता है? काम करता है अंदर का हिस्सा, और यही रूट है, यही जड़ है केतु। अर्थात जब काम बनाना हो तो केतु को नहीं छोड़ना है, अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को नहीं छोड़ना है, अपने ईश्वर की प्राप्ति की जो कृपा ईश्वर के द्वारा प्राप्त होगी वो बड़े से बड़े परिणाम को भी बदल करके आपके जीवन में आत्मसात करा जाएगा। और यही राहु जहां पर फंसाएगा, उस फंसाहट से दूर करके बड़े लाभ के अवसर जोड़ पाएगा, बड़े कैरियर के अवसर जोड़ पाएगा, हमारे साहस और पराक्रमों में एक पुष्टि प्रदान करते हुए एक शुभ परिणाम हमारे जीवन में आत्मसात करा पाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है।
यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।